हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा श्री हरि बाबा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल को हमने गणित को एक बहुत सरल ढंग में बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, जिसमें मैं व आप सभी मिलकर के चलेंगे। इसमें हम 9th 10th 11th 12th का मैथ का सॉल्यूशन पूरा इसी चैनल पर पाएंगे। और मेरे साथी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं इसी चैनल पर SD यादव मैथ का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप सभी मेरे साथ मिलकर के मेरी मदद कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तो देखिए, मैथ को सीखने से पहले हमें उसका बेस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ में सबसे पहले हमें उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिसमें हमारे फॉर्मूले, जिसमें हमारे कैलकुलेशन करने आनी चाहिए। सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके फॉर्मूले, उस चैप्टर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज हम ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं कि आज डेमो क्लास है ये, तो इसमें हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और उन फॉर्मूलों को बनाने का तरीका देखेंगे। तो आइए चलते हैं और कुछ फॉर्मूले देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, जिसमें हम अगर बेसिक बात करें तो सबसे पहले हमारा फार्मूला किस तरह से होता है कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसको अगर किसी एक और तरीके से देखें कि अगर हमें मान लो पढ़ना है कि हमें एक का वर्ग क्या होता है, तो जो ये संख्या होती है ना, बेस, एक को बोलते हैं बेस और जो दो है उसको बोलते हैं घात। तो जो एक है इसका मतलब ये होता है कि एक जो है 2 टाइम है। तो अगर हम इसी तरह से इसको देखें कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं कि a+b को मैं यहाँ लिख लूँ और a+b को मैं यहाँ लिख लूँ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसकी घात 1, इसकी घात 1। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो घात जुड़ जाएगी, तो a+b की घात 2, इस तरह से ये बन जाएगा। तो देखिए, अब इसी तरह से ना मैथ में ये होता है, एक ना एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो अब आपके लिए सबसे पहले, इससे भी पहले मैं अगर एक बात कहूँ तो आपके लिए जो पहाड़े, आप सोचेंगे कि बहुत छोटी सी चीज़ है, तो उसमें देखिए पहाड़े होते हैं कि 2 से लेके कम से कम 25 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए अगर मैथ का बेस क्लियर करना है। तो उसके बाद हमारा एक और आता है कि 1 से लेके कम से कम 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 से लेके 15 तक घन याद होने चाहिए। तब उसके बाद ये 7 से 8 फॉर्मूले मिलेंगे। तो ये भी आपको तब इसका एक प्रोसेस तैयार होता है। तो देखिए, ये वर्ग और घन ये आप लोगों को याद होंगे, याद नहीं होंगे तो मैं यहाँ अभी लिखा दूंगा। तो उससे पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो किस तरह से करेंगे कि अगर a+b का a+b और इंटू a+b, अगर मैं यहाँ a+b और इसकी गुणा करूँ तो देखो इसका प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पे एक पद, यहाँ पे एक पद, यहाँ पे एक पद, यहाँ पे एक पद। अगर इस पूरे की बात करें तो ये एक पद, ये एक पद। तो इन दोनों संख्याओं की गुणा हमें इधर करनी है। तो देखिए, एक की गुणा जब एक के साथ करेंगे, एक जैसा कोएफिशिएंट है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, एक की पावर 1, एक की पावर 1 की अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर। अब इसी की हमें b के साथ करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा ab। इसका पूरे का काम इन दोनों के साथ खत्म हो गया। अब प्लस हमें b की गुणा a के साथ करनी है, तो ये हो जाएगा ba या ab, कैसे भी लिख सकते हो गुणा में आगे पीछे करके, प्लस b की गुणा b के साथ, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो a स्क्वायर को ऐसे लिख रहे हैं, प्लस ये b स्क्वायर पहले ले आओ। देखो, ये ab प्लस ab, अगर ab को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2ab। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया a+b के होल स्क्वायर का। अगर हम इसी की बात करें कि अगर हमें ये फॉर्मूला निकालना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखो इसको यहीं रहने दो। ये जो 2ab है, इसको बराबर के दूसरी साइड ले आए, तो बराबर से अगर कोई भी संख्या दूसरी साइड पहुंचाती है तो प्लस की होती है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस की होती है तो प्लस में हो जाती है। तो प्लस की है तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की, बराबर ही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इस तरह से बन सकता है एक फॉर्मूला। अब अगर दूसरे की बात करें तो हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको लिखें तो इसका भी यही प्रोसेस है कि हम इसको लिखें a माइनस बी, दूसरे को लिखें a माइनस बी। इसको भी ऐसे ही हमारा प्रक्रिया वही है, मैथ का क्रम वही है, नियम वही है। तो a की गुणा a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर, a की गुणा b के साथ करेंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का a b। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी a b। माइनस की गुणा जब माइनस के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस b स्क्वायर।
अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी ये हो जाएगा माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला तैयार हो गया इसका। अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो देखिए इसको ऐसे लिखा रहने दो इधर की साइड, बराबर ये तुम्हारा क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 2ab। तो ये इस तरह से दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। और अगर हम तीसरे फॉर्मूले की बात करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखो इससे यही चीज़ लानी, तो इसका प्रोसेस भी यही है कि जैसे हम इस चीज़ को गुणा करते आ रहे हैं वैसे ही इसकी कर लें। देखो ए की गुणा जब ए के साथ करोगे तो ए स्क्वायर, ए की गुणा जब बी के साथ करोगे तो माइनस का ए बी, प्लस के बी की जब गुणा ए के साथ करोगे तो हो जाएगा प्लस का ए बी, प्लस की गुणा माइनस के साथ करोगे तो माइनस का, और बी की गुणा बी में करोगे तो बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी माइनस का ए बी प्लस का कट जाएगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर और ये बचेगा माइनस का बी स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे फॉर्मूले तैयार हुए। अब उसके बाद हम अगले फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारा ए प्लस, अब तक हम 3 फॉर्मूले कर चुके हैं। अब देखो चौथे फॉर्मूले की बात करें तो अब हम एक फॉर्मूला बनाते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब देखो ये ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ये आधार ए प्लस बी हो गया और इसकी घात हो गई 3। तो कोई भी अगर पद की घात 3 है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है वो 3 टाइम है। तो हम अगर इसको लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में अगर लिखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसको तो अभी हमने जाना नहीं है लेकिन इसको जान लिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए इससे हम इस फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे, ए प्लस बी हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं कि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पीछे से लिख देते हैं जो हमने अभी बनाया था। तो इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करते हैं कि ए प्लस बी को क्रम बाई क्रम ए की गुणा पहले इन सभी पदों के साथ, बी की गुणा फिर इन सभी पदों के साथ, ठीक है। तो एक ही करते हैं हम, एक ही ए के साथ करेंगे तो ए की घात 1 और ए की घात 2, तो गुणा में घातें क्या होता है जुड़ जाती हैं, तो ए की घात 3, ए की गुणा बी के साथ करेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब ए की गुणा 2ab के साथ करेंगे तो 2 और ए की गुणा ए के साथ ए स्क्वायर और इंटू पी प्लस बी की गुणा करो आप। तो ये देखो अगर अल्फ़ाबेट की बात करूँ मैं तो ए बी सी डी इस तरह से आता है। तो हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि क्रम से ही लिख लें। अगर किसी की गुणा कर रहे हैं तो ए पहले लिख लें बी बाद में लिख लें तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, बी की गुणा ए स्क्वायर के साथ करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी की गुणा बी के साथ करें तो हो जाएगा बी क्यू प्लस बी की गुणा 2ab के साथ करें तो 2ab स्क्वायर। अब देखिए हम ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, ए क्यू वाले एक तरफ लिख लेना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये ए बी स्क्वायर है, इसके तरह देखो कहाँ है ये 2ab स्क्वायर है, तो 2ab स्क्वायर और एक ए बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये 3ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, ए बी क्यू पहले लिख लिया, ये इस तरह से बन गया। अब देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ आपसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहाँ ये दो पद एक जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ, तो देखिए 3 यहाँ है 3 यहाँ है तो मैं 3 को आगे लिख सकता हूँ, यानी कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों पदों में से। अब यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है तो एक ए भी उठा लो यहाँ से, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है तो एक बी उठा लो। अब देखो 3 यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गई, तो यहाँ क्या बचा, केवल बी बचा, प्लस 3 यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल ए प्लस। अब देखिए प्लस में है, एक दूसरे के आगे पीछे लिख सकते हैं, ए को पहले बी को बाद में, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो a प्लस बी। अब देखिए गाइस इसी से आप क्या करोगे कि अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया ये, और ये बन गया a प्लस बी के होल क्यू का। अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ ए क्यू प्लस बी क्यू का, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला है, तो देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे कि मैंने मान लिया मेरे को बनाना है यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, ये मुझे ऐसे ही लिख लेने दो। ये a प्लस बी का होल क्यू आपका इधर है ही बराबर, ये वाली चीज़ बराबर के इधर ही रहनी थी, ये वाली चीज़ जो है 3ab ए प्लस बी ब्रैकेट में, इसको जब बराबर के दूसरी साइड ले जाओगे तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो इसको माइनस में कर दो 3ab और a प्लस बी ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे ही ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये भी आप लगा सकते हो। अगर इससे भी आगे भी और सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन है, तो क्या करो कि यहाँ से तो बचा, अगर मैंने ए प्लस बी उठा लिया 1 तो इसकी 2 घात बची, यानी कि ए प्लस बी की घात 2 माइनस 3ab, क्योंकि ए प्लस बी हम उठा चुके हैं पहले ही बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। ये हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बना रहे हैं। देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा, ठीक है।
ये वाला, अगर आप चाहें तो और अब हम यहाँ से बना रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो देखिए इसका फॉर्मूला बनाने के लिए अब देखो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab बराबर ए क्यू प्लस बी। देखिए ए प्लस बी, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 3ab है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का ab बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी। इस फॉर्मूले के बाद अब अगला फॉर्मूला हम तैयार करेंगे ए माइनस बी के होल क्यू का। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर इसको बनाएं तो कैसे बनाएं, तो देखो ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, लेकिन अब इसे हम बनाना सीखेंगे। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम कि ए माइनस बी लिख लिया और ये लिख लिया हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे क्या है कि ये मैंने इसलिए लिख लिया, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो देखिए ए माइनस बी इसे ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम फॉर्मूला पहले ही निकाल चुके हैं। तो देखिए ए माइनस बी, अब क्या करना है हमें कि ये ए माइनस बी की गुणा सभी पदों में करनी है। तो देखिए ए की गुणा जब ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो ए क्यू, ए की गुणा जब बी स्क्वायर के साथ करेंगे प्लस ए बी स्क्वायर, ए की गुणा जब 2ab के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर वी। ए का काम सभी पदों के साथ समान। अब माइनस बी की गुणा, माइनस ए स्क्वायर मैंने कहा था ए वाला पद पहले लिख लो, बी वाला पद बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा बी क्यू, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर। अब देखिए ए क्यू बी क्यू वाले पद एक तरफ लिख लो, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा 2a स्क्वायर भी है माइनस का, और ये माइनस का a स्क्वायर भी है, तो ये माइनस का 3a स्क्वायर भी हो जाएगा। माइनस की चीज़ अगर माइनस के साथ जोड़ोगे तो माइनस ही आएगा, अगर माइनस की गुणा माइनस के साथ करोगे तो प्लस आएगा। अब देखिए प्लस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 3 और a और b, तो यहाँ क्या बचेगा 3 ले लिया, a ले लिया, b ले लिया, तो यहाँ बचेगा केवल a। माइनस प्लस की गुणा अगर अंदर करोगे तो माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ बचेगा b। ये हमारा क्या हुआ कि a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला है, जो मैंने आपको ऊपर डायरेक्ट लिख के दिखा दिया था। अब देखो ये आपको अगर डायरेक्ट नहीं भी याद रहता है ना तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये इसलिए बताया गया है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि जिससे भी अगर ये आपको याद भी नहीं रहता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं और अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। नहीं भी है तो इसको याद रखो। ठीक है, अब इसी से अगर मैं ए माइनस, देखो ए प्लस बी के होल क्यू से हमने फॉर्मूला निकाला था ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए माइनस बी के होल क्यू से हम फॉर्मूला निकालेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब मैंने बताया जिसका हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं उसको हम यहीं लिख लेते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। इधर क्या था हमारा ए माइनस बी का होल क्यू, अब ये माइनस का था बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या आएगा बच्चे, हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि प्लस 3ab ए माइनस बी। अब देखिए ये वाला पद इसके साथ ही है ए माइनस बी, इसलिए इसका चिन्ह नहीं परिवर्तन हुआ। आप कहो कि इसका चिन्ह क्यों नहीं बदला, तो ये माइनस 3ab ए माइनस बी पूरे पद का चिन्ह चेंज हो गया, प्लस का हो गया। अब देखिए हमें वही प्रोसेस करना है कि यहाँ ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी है, तो यहाँ से हम ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस 3ab, और ये हमारा क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फॉर्मूला बना रहे हैं वो। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमें याद है, तो इसका फॉर्मूला हम खोल लेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये प्लस का 3ab बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिए ए माइनस बी, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का 2ab है प्लस का 3ab, तो प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा ab, और ये क्या होता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। इससे हमारा ये सॉल्व हो गया। देखिए अगला फॉर्मूला, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको अब हम उसी रूप में जैसे अभी सॉल्व करते आ रहे थे और फॉर्मूले उसी तरह से अगर देखें तो कितना बढ़िया करके हमें समझ में आएगा। देखो अगर मैं इसको
ए प्लस बी को इस तरह से लिख लूँ और प्लस सी को एक तरफ लिख लूँ तो लिख सकते हैं, प्लस में ही है, अभी मैंने कुछ नहीं करा। तो देखिए ये ए के स्थान पर हो गया और ये बी के स्थान पर हो गया, ठीक है। अब अगर हम एक इस फॉर्मूले को देखें तो ये एक उस रूप में बन गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो कि ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या है सी स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a की जगह क्या है ए प्लस बी और इंटू बी की जगह क्या है सी। तो ये आ गया। अब देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला हो गया, प्लस सी स्क्वायर प्लस इसकी गुणा करें तो 2a इंटू सी प्लस 2 की गुणा करें तो 2bc। अब देखिए इसको सही से लिख दो बस सीक्वेंस से, बाकी यही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अगर हम अभी जो हमने फॉर्मूले करे थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सभी फॉर्मूले करे थे। तो देखो एक मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि उन फॉर्मूले का इस्तेमाल किस रूप में होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारा ये क्वेश्चन है कि यदि x माइनस बाई इक्वल टू 4 तथा एच वाई इक्वल टू 21 तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब अगर आपसे मैं कहूँ कि ये अगर देखा जाए तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू ये किस रूप में है, ये इस तरह से है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि आपने एक्स क्यू माइनस बाई क्यू तो पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो अगर इसको खोलें तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि होता है ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये तो आपको फॉर्मूला पता है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से तो आपको पता लग रहा है कि हमें इसके अगर इस तरह से निकालें तो आपको ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी एक्स माइनस बाई आपको मान पता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को देखें तो एक्स बाई आपको पता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको नहीं पता है। तो इसको करने के लिए आपको फिर और थोड़ा लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा कि एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर करिए, तब उससे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान निकालिए। तो उससे बढ़िया मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो आप देखेंगे कि देखो अगर इसको आप उठाएं यहाँ से कि मैंने मान लिया एक्स माइनस बाई का मुझे मान दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये होता है एक्स माइनस बाई का होल क्यूब। तो यहाँ से अगर एक्स माइनस बाई का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं अपने दिमाग में घुमाऊँ एक बार कि इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x बाई इंटू एक्स माइनस बाई। ठीक है, आपने पढ़ा है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए की जगह एक्स बी की जगह बाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी ब्रैकेट में। तो मुझे मान चाहिए एक्स क्यूब माइनस बाई का, देखो देख क्या यही मान चाहिए, बाकी वैल्यू मेरे पास है, एक्स माइनस बाई का मान मेरे पास है, एक्स बाई का मान मेरे पास है, एक्स माइनस बाई का मान मेरे पास है। तो देखिए हम सबकी वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स माइनस बाई की जगह हम 4 रखते हैं तो 4 का क्यूब इक्वल टू ये हमें निकालना है एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस 3 एक्स वाई का मान कितना है 21, तो हम रख देंगे एक्स माइनस बाई का मान कितना है 4, ये भी रख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमें मान ज्ञात करना है, इसको ऐसे रहने। 4 के अगर मैं घन की बात करूँ तो देखिए अभी मैं आपको वर्ग और घन लिखवाऊंगा। 4 का घन, इसका मतलब ये है कि आधार जो है ये 3 टाइम है, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64। 4 का घन होता है हमारा 64 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस, इसकी गुणा अगर हम करें तो 21 चौका 84 गुणा 3, 3 चौक 12, 3 8 24 और 1 25 यानी कि 252। तो इसकी गुणा आ जाएगी हमारी 252। अब देखिए मैंने बताया था कोई भी संख्या अगर बराबर की दूसरी साइड ले जाते हैं तो माइनस वाली प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है। इस तरह से अगर 252 की बात करूँ तो ये 64 की तरफ अगर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 252 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस आई क्यू। इसका मान हमें निकालना है, वही हमारा आ रहा है, इधर हो या इधर हो कोई दिक्कत नहीं, बराबर में अगर पद इधर उधर है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसको अगर जोड़ें तो 2 और 4 6, 6 5 11 और 2 और 1 316। तो ये हमारा मान आ गया एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का, यही हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए आगे हम करते हैं वर्ग, लिखते हैं 1 से 30 तक वर्ग लिखना सीखते हैं। देखिए आपको 1 से 30 तक तो याद करने ही पड़ेंगे, उससे आगे के लिए 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 15 तक घन आपको याद ही करने पड़ेंगे। उससे आगे जो हम वर्ग या घन है उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वर्गमूल निकालने की विधि, घनमूल निकालने की विधि, शॉर्टकट विधि से और लॉन्ग दोनों तरीके से मैं आपको
वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल निकालना सिखाऊंगा। आज के लिए एडजस्ट करने के लिए अभी डेमो क्लास है और अभी थोड़ा बेस क्लियर करना है, तो उसके लिए हमें 1 से 30 तक याद होनी चाहिए और 1 से 15 तक घन याद होनी चाहिए। तो देखिए लिखने का तरीका यही है कि अगर हम 1 से 1 का वर्ग लिखें तो इसका मतलब मैंने बताया था कि जिसकी पावर जितनी है उसको उतने टाइम में लिखो, और 1 की गुणा कितने भी बार कर लो उतना ही आता है। उसी तरह से हम 2 का वर्ग निकालें तो इसका भी मतलब यही है कि 2 टाइम 2 तो 2 दूनी 4। 3 का वर्ग तो इसको भी ऐसे लिखना है, 3 तिया 9। 4 का वर्ग तो देखो 4 गुणा 4 16। 5 का वर्ग लिखें तो 5 गुणा 5 यानी कि 25। और 6 का वर्ग लिखें तो 6 गुणा 6 यानी कि 36। 7 का वर्ग लिखें तो 7 गुणा 7 यानी कि 49। 8 का वर्ग लिखें तो 8 गुणा 8 64। 9 का वर्ग लिखें 81। 10 का वर्ग लिखें 10 गुणा 10 100। 11 का वर्ग लिखें 11 गुणा 11 121। 12 का वर्ग लिखें तो 154। 13 का वर्ग लिखें तो हो जाएगा 169। 14 का वर्ग लिखें तो हो जाएगा 196। 15 का वर्ग लिखें 225। 16 का वर्ग लिखें 256। 17 का वर्ग लिखें तो हो जाएगा 289। 18 का वर्ग लिखें 324। 19 का वर्ग लिखें 361। ये हो जाएगा 400। 441। 484। 529। 576। 625। 676। 729। 28 का 784। 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग ये हो जाएगा हमारा 900। तो देखिए ये 1 से लेकर 30 तक के वर्ग हैं। अब हम घन की बात करेंगे। हम 1 से 15 तक घन लिखने हैं। वर्ग में क्या होता था, 2 बार लिखना होता था। घन में 3 घात होती है तो 3 बार लिखना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 का घन लिखना है तो आपको 1 गुणा 1 गुणा 1। 1 की गुणा कितनी बार कर लो, 1 ही आना है। 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का घन आपको 15 तक घन याद करने ही है हर हालत में। उससे आगे के हम निकालना सीखेंगे। 5 का 125। 6 का 216। 343। 512। 729। 1000। 1331। 1728। 2197। तो होता है 2744। इसका होता है 3375।
तो देखिए गाइस, ये हमने घन कंप्लीट किए, अभी तक वर्क किए थे, अब घन फॉर्मूले, तो यही आज हमारी डेमो क्लास में हमने कराया। तो एडजस्ट करिएगा, आज पहला दिन है, गर्मी भी बहुत है, हम शूट कर रहे हैं। और आज चलिए, और आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।